हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने छोटे बच्चों के बारे में जो कि 0 से 6 मंथ तक के बेबी होते हैं, स्पेशली जिनका कि जो पॉटी वाला एरिया है बहुत ज्यादा लाल लाल हो जाता है, जिसके कारण बच्चा तो बहुत ज्यादा परेशान होता ही है, साथ ही साथ पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि जब वो एरिया लाल हो जाता है तो बच्चा बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता है, उसको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है और जब भी वो पॉटी करता है तो उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पर इरिटेशन होती है, बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी और क्राइंग करता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का जो पॉटी वाला एरिया है वो लाल क्यों हो जाता है। उसका एक रीज़न है कि अगर आपका बच्चा बार बार पॉटी कर रहा है तो उसके कारण भी बच्चे का पॉटी वाला एरिया लाल हो सकता है। दूसरा, जब बच्चा बार बार पॉटी क्यों कर रहा है, जैसे ही दूध पीता है और वो पॉटी कर देता है, जिसकी वजह से बार बार उसे धुलाना पड़ता है, क्लीनिंग करनी पड़ती है। और सबसे जो बिग रीज़न है इसका वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। जी हाँ, आपका बच्चा ठीक से दूध को पचा नहीं पा रहा है, वो बार बार जैसे ही दूध पीता है पॉटी कर देता है और इस कंडीशन को हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। बच्चा जो दूध है वो पचा नहीं पा रहा है। देखिए, बच्चों की आंत में स्पेशली सबके में होता है, लेकिन जो आंत में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कि हम लैक्टोज बोलते हैं, जो कि शुगर को डाइजेस्ट करने में की हेल्प करता है। लेकिन किसी किसी बच्चे में ये लैक्टोज एंजाइम कम पाया जाता है, जिसकी वजह से वो उस शुगर को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता और जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चा बार बार पॉटी करता है। अब पेरेंट्स इस बात पर यह भी क्वेश्चन करते हैं कि मैम, अगर बच्चे को इस तरीके की प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना चाहिए और ये किन किन रीजन्स के कारण होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, लैक्टोज जो एंजाइम होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से उसकी जो शुगर है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाती है और जब शुगर अच्छे से ये डाइजेस्ट नहीं होगी तो बच्चा बार बार पॉटी करेगा। और जो बच्चा माँ की ही फीड करते हैं, जो अपनी माँ की ब्रेस्ट फीड लेते हैं, उनमें ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखिए, जब भी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो जो हमारी ब्रेस्ट फीड में हमारे जो दूध होता है उसमें जो शुरुआत का जो दूध होता है वो बहुत पतला होता है, जो फोर मिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, ठीक है। और जो बाद का दूध होता है जिसको कि हम हाइंड मिल्क बोलते हैं वो थोड़ा गाढ़ा होता है और बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जो स्टार्टिंग का जो दूध है वो उसके कारण बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ पर फोकस करिए कि आप अपने बच्चे को कितनी देर एक ब्रेस्ट से लैच कराती हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने थोड़ी देर अपने फर्स्ट ब्रेस्ट से लैच कराया फिर तुरंत आपने उसको स्किप करके दूसरे ब्रेस्ट से लैच कराया, तो क्या हुआ, बच्चे को सिर्फ 4 मिल्क मिल पा रहा है, ठीक है, आगे आगे का दूध मिल पा रहा है जो कि पतला पतला है, जिसमें कि लैक्टोज की जो मात्रा बहुत ज़्यादा है और बच्चा उसको अच्छे से पचा नहीं पा रहा, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। उसके लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जब भी मदर ब्रेस्ट फीड कराएं तो बच्चे को दोनों टाइप का ही दूध मिलना चाहिए, यानी थोड़ा आप कम से कम 10 से 15 मिनट तक अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं, जिससे उसको पतला दूध और गाढ़ा दूध दोनों ही मिल पाए और बच्चे का पाचन सही रहे। जब बच्चा पतला पतला दूध बहुत ज़्यादा पी लेगा तो क्या होगा, उसको बार बार पॉटी आएगी और उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो जाएगी और उसका जो बम एरिया है, पॉटी वाला एरिया है, वो बहुत ज़्यादा जब पानी के संपर्क में आएगा तो रैसेस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत से पेरेंट्स बच्चों को डायपर पहनाते हैं और बच्चा जब पॉटी कर लेता है तो वो बहुत टाइम तक डायपर में पॉटी रहती है और उसमें ही बच्चा पड़ा रहता है। इसके कारण भी बच्चे को रैसेस हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है और इतना गंदा वाला इन्फेक्शन हो जाता है कि डॉक्टर तक बच्चे को दिखाना पड़ता है, दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो कोशिश करें कि जब बच्चा बार बार पॉटी कर रहा है, आपको दिख रहा है कि आपका बच्चा बार बार पॉटी कर रहा है, उसे ठीक से डाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो आपको डायपर यूज़ नहीं करना है। आप कॉटन के नैपीज़ या कॉटन के जो छोटे छोटे बच्चे के कपड़े होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको बच्चे के जो मार्केट में आराम से जो डायपर्स मिल जा रहे हैं वो आपको नहीं यूज़ करनी है, वो बच्चे को डेफिनेटली हार्म करेंगे, तो वो अवॉइड करिए, ठीक है। बार बार आप धो रहे हैं, धोने के बाद आप बच्चे की जो पॉटी वाली एरिया है वहाँ पर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है बच्चे की स्किन के लिए। आपके बच्चे को यदि बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ बच्चे को कोकोनट ऑयल से एलर्जी होती है,
99% कोकोनट ऑयल बच्चे को सूट करता है। अगर आपके घर में वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो नॉर्मल जो कोकोनट हम ऑयल यूज़ करते हैं तो वो ऑयल आप अपने बच्चे के स्किन पर अच्छे से लगाकर थोड़ी देर ओपन रहने दें। जितना फ्रेश एयर के संपर्क में स्किन कांटेक्ट करेगी उतना ही स्किन हेल्दी होगी, ठीक है। और जो कि मैंने अभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात बताई कि जब भी आप दूध पिला रहे हैं तो बच्चे को थोड़ा कम से कम 10 से 15 मिनट तक एक ही ब्रश से अच्छे से लैच करने दें, जिससे कि आगे का और दूध और जो पीछे का दूध, फॉर मिल्क और हाइंड मिल्क दोनों ही बच्चे को मिल पाए, पतला दूध और गाढ़ा दूध। कभी कभी डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं जब आपका बच्चा फ्रीक्वेंटली पॉटी जाता है और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं तो डॉक्टर खुद इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं कि जो बच्चों को आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उसमें जो स्टार्टिंग का दूध है उसे आप स्क्वीज़ कर पंप करके उसको निकाल सकती हैं, हटा सकती हैं, ठीक है। और बाकी का जो पीछे का दूध है, जब गाढ़ा गाढ़ा दूध आता है वो आप अपने बच्चे को पिला सकती हैं, वो बच्चे के लिए अच्छा रहता है। मोस्टली केसेस में लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम बच्चे को दूध के माँ के दूध के कारण ही होती है, तो आपको ऐसा करना है। अब ये कमेंट था कि मैम ये बहुत हार्मफुल है, नहीं, कोई हार्मफुल नहीं है, ये नॉर्मल है, मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा होता है। बस जैसा मैंने आपको बताया वैसा आपको करना है, फिर बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपके बच्चे के साथ आपका न्यूबॉर्न बेबी है, चाहे वो 1 मंथ का है, चाहे 2 मंथ का है, चाहे 3 मंथ का है या 6 मंथ तक का है, अगर उसको ये दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ अपने ब्रेस्ट मिल्क जब भी आप अपने बच्चे को करा रही हैं, फीडिंग करा रही हैं, तब स्टार्टिंग के मिल्क के साथ आपको पीछे का मिल्क भी पिलाना है। या फिर आपको आपके बच्चों के साथ जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने बच्चे को वो पीछे वाला दूध पिलाएं, आगे वाला दूध आप पंप करके उसको हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये आप कर सकती है। इससे आपके बच्चे को बार बार फ्रिक्वेंटली पॉटी नहीं आएगी और जो बम एरिया उस पर रैशेज़ नहीं होंगे, बच्चा एकदम सुरक्षित रहेगा और क्रैंकी नहीं होगा। तो माय डियर मॉमीज़, माय डियर पेरेंट्स, अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चा बार बार पॉटी कर रहा है, पॉटी वाला एरिया बहुत ज़्यादा लाल हो गया है, तो आप इस चीज़ को सोचिए और इसको इम्प्रूव करिए। तो माय डियर मॉमीज़, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक शेयर करें। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।